फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जो काफी हिलेरियस भी है, जिसमें एक अमीर सुंदर लड़की अपने आप को अगली गर्ल में बदल लेती है और उसकी मुलाकात होती है एक सेलिब्रिटी से, और कैसे इन दोनों में नोक-झोंक के बाद प्यार होता है, यही है इस ड्रामा की स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड चेन चिंग चिंग से, जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो अपने ग्रैंडफादर यानी नाना जी के साथ रहती है। चेन चिंग चिंग एक खानदानी रईस है और उसके ग्रैंडफादर उसकी शादी एक बिजनेसमैन से तय किए रहते हैं, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती है और इसीलिए वेडिंग डे वाले दिन वो अपना सामान बेचकर पैसे लेती है और उसके बाद वो अपने घर से भागती है, क्योंकि वो अरेंज्ड मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज करना चाहती है, जैसा कि उसके पेरेंट्स ने भी किया था। और इसीलिए वो अपनी जगह एक लड़की को सेटअप करके अपने दूल्हे और अपने ग्रैंडफादर के सामने ही भागती है। उसके ग्रैंडफादर उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड्स भेजते हैं, लेकिन चेन चिंग चिंग उन लोगों से बच निकलती है। उसके बाद वो पहुंचती है यूनचेंग सिटी और चिंग चिंग को ये भी पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसके क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल करवा दिए हैं, क्योंकि तब चिंग चिंग के पास सरवाइव करने के लिए पैसे नहीं होंगे और वो वापस लौट आएगी। एक्चुअली चिंग चिंग इस सिटी में अपने पेरेंट्स के बारे में पता लगाने के लिए आई थी, क्योंकि यही वो सिटी है जहां उसके पेरेंट्स की मीट हुई थी। तो फ्रेंड्स, चिंग चिंग के ग्रैंडपा का कहना था कि उसके मॉम की डेथ उसके डैड की वजह से हुई है और उसके डैड उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे, लेकिन चिंग चिंग को इस बात पे भरोसा नहीं है और वो अपने पेरेंट्स की डेथ की सच्चाई जानना चाहती है और उनके बारे में और भी कई सारी बातें जानना चाहती है। और इसीलिए चिंग चिंग मिंगडे यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, क्योंकि उसी कॉलेज में उसके पेरेंट्स ने पढ़ाई की थी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि चिंग चिंग को इस ड्रामा में इतनी ज्यादा सुंदर दिखाया गया है कि अगर कोई उसे एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। तो चिंग चिंग अपने ग्रैंडपा के बॉडीगार्ड्स से बचने के लिए अपना मेकओवर कर लेती है एंड अकॉर्डिंग टू ड्रामा वो एक ब्यूटीफुल गर्ल से एक अगली गर्ल बन जाती है। चिंग चिंग अपना बाल छोटा कर लेती है, वो चश्मा लगा लेती है और अपने चेहरे पे कुछ डॉट्स बना लेती है और इस तरीके से वो कम्प्लीटली बदल जाती है। तो आगे चिंग चिंग कुछ खाने जाती है और उसी समय वो एक लड़के से टकराती है और वो लड़का रहता है इस ड्रामा का सेकंड मेल लीड गुनानसी। तो उन दोनों का ही बैग नीचे गिर गया रहता है, जो बिल्कुल दिखने में सेम रहता है और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे का बैग उठा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। और आगे जब चिंग चिंग को दुकानदार को पैसे देने होते हैं तब चिंग चिंग देखती है, अरे ये मेरा बैग तो है ही नहीं, उसका बैग चला गया और साथ में उसके पैसे भी। जिसके बाद चिंग चिंग अपना भूखा पेट पालने के लिए अपनी रईसी छोड़कर भिखारियों का कटोरा उठा लेती है। बट फिर भी चिंग चिंग को भीख नहीं मिलती है, क्योंकि उसने स्टाइलिस्ट कपड़े पहने होते हैं और आजकल के तो बच्चे भी इतने समझदार होते हैं जो ये नोटिस कर लेते हैं। और उसके बाद चिंग चिंग वही करती है जो हर इंसान कोई भी हुनर सीखने के लिए करता है, वो एक सधे हुए भिखारी से ये शिक्षा ग्रहण करती है कि आखिर भीख कैसे मिलती है और किस कंडीशन में मिलती है। और उसके बाद चिंग चिंग अपना हुलिया वैसा ही बना लेती है और भीख लेने के लिए पहुंच जाती है कंसर्ट में। एंड फ्रेंड्स, वो कंसर्ट रहता है इस ड्रामा के मेल लीड सीतू फंग का। तो सीतू फंग एक फेमस सिंगर और सॉन्ग राइटर रहता है और वो उस कंसर्ट में परफॉर्म करता है। चिंग चिंग के ग्रैंडपा के बॉडीगार्ड्स कंसर्ट में भी पहुंच जाते हैं और उसके बाद चिंग चिंग उन लोगों से बचकर वहां से भागती है। इधर सीतू फंग जब अपने मैनेजर डेनियल और स्टाइलिस्ट के साथ अपने रूम में जाता है तो वो देखता है कि वहां उसके डैड के कुछ बॉडीगार्ड्स रहते हैं जो उसे उसके डैड के वेडिंग पे ले जाने के लिए आए रहते हैं, लेकिन सीतू फंग वहाँ पर नहीं जाना चाहता है। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग तो उसे उठाकर ले ही जाएंगे। उसके बाद सीतू फंग उनसे बचने का एक रास्ता निकालता है और वो भी अपना गेटअप बदल के एक छैल छबीली लड़की में बदल जाता है। बट उसका ये ट्रिक काम नहीं करता है, क्योंकि वो बॉडीगार्ड्स उसे पहचान लेते हैं और उसके बाद वो उसके पीछे भागते हैं। इधर चिंग चिंग भागकर एक गली में पहुंचती है जहां वो देखती है कि एक लड़की गली में खुलेआम अपने कपड़े बदल रही है और वो कहती है, वाओ, इस सिटी की लड़कियां कितनी बोल्ड हैं। और ये बात उस लड़की को बुरी लग जाती है, आई मीन टू से उस लड़के को, क्योंकि वो तो सीतू फंग होता है। और उसके बाद सीतू फंग बिना समय गवाए अपना बिग निकाल के फेंक देता है और वो चिंग चिंग को दिखाता है कि ए, तुम लड़की किसे समझ रही हो, मैं एक लड़का हूँ। बट तभी चिंग चिंग के बॉडीगार्ड्स वहाँ आते हैं और चिंग चिंग बिना देरी किए हुए अपना जैकेट निकाल कर फेंकती है और वो सीतू फंग के साथ वॉल पे हो जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो दोनों कपल हैं एंड रोमांस कर रहे हैं। तो वहाँ से चिंग चिंग के साइड वाले बॉडीगार्ड्स आगे निकल जाते हैं और चिंग चिंग बच जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर सीतू फंग के साइड वाले बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उसके बाद सीतू फंग पोजीशन को चेंज कर लेता है। एंड चिंग चिंग तो बस प्रिटेंड ही कर रही थी, लेकिन सीतू फंग उनसे बचने के चक्कर में रोमांस को रियल कर देता है।
तो उन बॉडीगार्ड्स के जाने के बाद चिंचिन सितुफंग के ऊपर गुस्सा होती है। तो सितुफंग उसे अपना एक ऑटोग्राफ देता है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। लेकिन चिंचिन को उस ऑटोग्राफ से क्या मतलब है, वो उसके ऊपर गुस्सा होती है कि उसने उसका फर्स्ट किस स्टोल कर लिया। वो कहती है कि उसका बैग किसी से एक्सचेंज हो गया है और वो चाहती है कि वो उसका बैग वापस दिला दे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो सबको बता देगी कि फेमस सितुफंग ने उसके साथ क्या किया है। वो उस बैग में से एक सेलफोन निकालकर उसे दिखाती है और सितुफंग उस सेलफोन को देखते ही पहचान जाता है कि ये गुनानसी का सेलफोन है। उसके बाद वो उस फोन से कॉल करता है और बात करने के बाद वो चिंचिन से कहता है कि वो लड़का आसानी से बैग देने के लिए तैयार नहीं है। एक्चुअली सितुफंग के दिमाग में तो खिचड़ी पक गई थी अपने डैड की वेडिंग स्पॉइल करने की। चिंचिन कहती है कि ठीक है, सितुफंग ही उसे वो बैग दिलवा सकता है और वो उसे ही जाने के लिए कहती है। उसके बाद सितुफंग चिंचिन को लेकर उस होटल में पहुंचता है जहां उसके डैड की वेडिंग रहती है। वहां पर उन दोनों की मीट होती है गुनानसी से, लेकिन सितुफंग उसे कुछ बोलने ही नहीं देता है। तो गुनानसी चिंचिन का बैग वापस लौटा देता है और चिंचिन गुनानसी को धमकाती है कि उसे सितुफंग के क्रेजी फैंस से डरना चाहिए और उससे उलझना नहीं चाहिए। उसके बाद गुनानसी वहाँ से चला जाता है, लेकिन सितुफंग चिंचिन का बैग उसे देता नहीं है। वो कहता है इस बैग को हासिल करने में इतनी मुश्किल हुई, अब तुम्हें भी मेरे लिए एक फेवर करना होगा। और उसके बाद सितुफंग चिंचिन को अपने डैड की वेडिंग पार्टी में लेकर जाता है और वहाँ वो चिंचिन को स्टेज पे ले जाकर अनाउंस करता है कि चिंचिन उसकी फियोन्सी है और आज उनका एंगेजमेंट। और उसके बाद वो एक बार फिर से चिंचिन को किस कर देता है। तो सितुफंग के डैड सितुफंग के ऊपर गुस्सा होते हैं और सितुफंग उनसे कहता है कि अगर वो चाहते हैं कि वो अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करे तो उन्हें अपनी वेडिंग कैंसिल करनी होगी। इस पार्टी में एक लड़की थी सीनिया और उसका वैसा ही कैरेक्टर है जैसा ड्रामा में होता है, साइड फीमेल कैरेक्टर जो हीरो को पसंद करती हैं और इसी वजह से हीरोइन की इंसल्ट करना और उसके लिए मुसीबत खड़ी करना, यही उनका काम होता है। तो चिंचिन की इंसल्ट करने के लिए सीनिया उसके सामने चेक जमीन पर फेंक देती है, बट चिंचिन भी कोई बेचारी सी लड़की तो है नहीं। वो ईंट का जवाब पत्थर से देती है। वो सीनिया का गाउन चुपके से टेबल क्लॉथ में बांध देती है और उसके बाद सीनिया जब चिंचिन की तरफ बढ़ती है तो वो टेबल का सारा सामान लेकर नीचे गिर जाती है। फिर क्या था, पार्टी के सारे सिक्योरिटी गार्ड चिंचिन के पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए और चिंचिन वहाँ से भाग निकलती है। और इधर सितुफंग के डैड को मजबूरी में अपनी वेडिंग कैंसिल करनी पड़ती है। तो चिंचिन भागकर एक मेकअप रूम में घुस जाती है और उसके बाद उन गार्ड से बचने के लिए वो वापस अपने ओरिजिनल सेल्फ में आ जाती है, बट उसकी ड्रेस की जिप बंद नहीं होती है और तभी उस रूम में एंट्री होती है गुनानसी की और ये बंदा चिंचिन की खूबसूरती को देखते ही उसके ऊपर फ्लैट हो जाता है। गुनानसी चिंचिन को पहचानता नहीं है कि ये वही लड़की है जो सितुफंग के साथ आई थी और उसके बाद वो चिंचिन के ड्रेस की जिप बंद करने में उसकी हेल्प करता है। इसी दौरान चिंचिन को ये भी पता चल जाता है कि सितुफंग ने उसे बेवकूफ बनाया है। दरअसल सितुफंग और गुनानसी बचपन से ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो सितुफंग के डैड सितुफंग के ऊपर घर आने पे गुस्सा होते हैं कि उसने पार्टी में इतना तमाशा खड़ा कर दिया था और इस तरीके से हमें पता चलता है कि बाप बेटे के बीच का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। तो नेक्स्ट डे चिंचिन पहुंचती है मिंगडे यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन के लिए और वहां पर वो अपने ग्रैंडपा के बॉडीगार्ड्स को देखती है और उसके बाद चिंचिन एक बार फिर से अपना गेटअप बदल लेती है एंड उसके बाद कोई उसे पहचानता ही नहीं है और वो उन बॉडीगार्ड्स के सामने से ही निकल जाती है। तो चिंचिन कॉलेज में अपने डैड की फोटो देखती है और उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। तो चिंचिन के कॉलेज में एक लड़की फंग फंग से भी मुलाकात होती है जिसकी वो दोस्त बन जाती है। इसके अलावा ये दोनों रूममेट्स भी रहती हैं। तो चिंचिन को फंग फंग से कॉलेज के 3 पॉपुलर लड़कों के बारे में पता चलता है। 3rd नंबर पे है गुनानसी जो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो रिच है, हैंडसम है और काइंड बिहेवियर का है। 2nd नंबर पे है ई यांग, वो कॉलेज का बैड बॉय है और सभी स्टूडेंट्स उससे डरते हैं एंड ऑफ कोर्स वो भी रिच है। एंड फाइनली 1st नंबर पे है इस ड्रामा का हीरो यानी कि सितुफंग। तो फ्रेंड्स, कॉलेज के ये तीनों पॉपुलर लड़के बचपन के फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल सितुफंग और ई यांग में दुश्मनी हो चुकी है और इनकी दुश्मनी की क्या वजह है ये हमें आगे पता चलेगी। तो ई यांग की नजर चिंचिन पे पड़ती है और वो सितुफंग से पूछता है कि देखो तुम्हारी फियोन्सी, लेकिन सितुफंग चिंचिन को देखने के बाद मना कर देता है और कहता है कि वो मेरी फियोन्सी नहीं है। और ये सुनकर चिंचिन को गुस्सा आता है क्योंकि उसकी इंसल्ट हो गई रहती है। उसके बाद चिंचिन का सामना कॉलेज के गॉडेस गैंग से भी होता है जिसके पास सुंदरता और पैसा दोनों होता है और उन 3 लड़कियों में उनकी लीडर होती है सीनिया। तो आगे चिंचिन क्लास में जाती है और वहाँ पर वो फिर सितुफंग की डेस्क मेट बन जाती है।
तो क्लास में अब तक हुई इन सब चीजों की वजह से उन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है और सितु फंग चिंचिन को नीचे गिरा देता है और उसके बाद टीचर गुस्सा हो जाती हैं और इन दोनों को ही क्लास की साफ सफाई करने की सजा दे देती हैं, जिसके बाद चिंचिन को सितु फंग के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। क्लास खत्म होते ही सितु फंग अपनी फैन गर्ल से घिर जाता है और उसके बाद चिंचिन उसके पास जाती है क्योंकि उसे सितु फंग की अकड़ को खत्म करना होता है और उसे सबक सिखाना होता है। उसके बाद चिंचिन सितु फंग को 2 किक्स लगाती है और सितु फंग हवा में उड़ता हुआ फ्लोर पे गिर के ढेर हो जाता है। तो आगे चिंचिन से सितु फंग का मैनेजर मिलने आया रहता है। दरअसल सितु फंग और चिंचिन की जो सितु फंग के डैड की वेडिंग में किसिंग वाली फोटो थी वो वायरल हो गई रहती है एंड इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सितु फंग का मैनेजर उसे ऑफर करता है कि वो सितु फंग की असिस्टेंट बन जाए, लेकिन चिंचिन मना कर देती है। इसके पहले चिंचिन गई रहती है एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और वहाँ पर चिंचिन की मुलाकात होती है सितु फंग के क्रेजी फैन गर्ल्स से। तो चिंचिन अपने डैड के बारे में पता लगाना चाहती है और उसे कॉलेज की कुछ लड़कियों से बात करके पता चलता है कि कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन उसे एक ऑफिस में मिल जाएगी, लेकिन उस ऑफिस में सभी नहीं जा सकते हैं। बट अगर चिंचिन वहाँ जाना चाहती है तो उसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना होगा और इसके लिए उसकी हेल्प कर सकता है गुनानसी जो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। तो चिंचिन एक बार फिर से ऑफिस में जाकर अपने डैड के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और उसी समय वो एक महंगा फोटो फ्रेम तोड़ देती है। तो टीचर उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसे फोटो फ्रेम का हर्जाना भरने के लिए कहते हैं। तो आगे चिंचिन उस रेस्टोरेंट जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड फंग फंग काम करती है। तो चिंचिन देखती है कि फंग फंग की बॉस उसके ऊपर काफी गुस्सा हो रही है। तो चिंचिन फंग फंग से कहती है कि वो ये जॉब छोड़ दे और उसके बाद वो दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालेंगी और पैसे कमाएंगी और फंग फंग मान जाती है। तभी चिंचिन की नजर पड़ती है गुनानसी पे जो अपने एक कजन से मिलने आया रहता है। तो गुनानसी का कजन गुनानसी को नाजायज बुलाता है और उसकी इंसल्ट करता है। तो चिंचिन गुनानसी के पास जाती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करती है और उसके बाद वो गुनानसी के कजन को सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर कॉफी गिरा देती है। तो गुनानसी चिंचिन को थैंक्स कहता है और चिंचिन अपने मतलब की बात निकालती है। वो कहती है कि वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहती है और इस तरीके से ड्रामा में शुरुआत होती है गुनानसी और चिंचिन की फ्रेंडशिप की। तो फ्रेंड्स, अब चिंचिन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज रहता है पैसे कमाने का, क्योंकि फंग फंग एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और चिंचिन को अपना खर्चा पानी भी चलाना है और उस फोटो फ्रेम का हर्जाना भी भरना है। एंड सितु फंग और चिंचिन की स्टोरी हेट से लव में कैसे बदलेगी ये सब आपको आगे पता चलेगा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।